Assalamu alaikum. I hope everyone is doing great. आज करो अस कथ about graduate level exams यम एग्जाम JKSSB कंडक्ट करन तो अस वुछो युस सिलेबस नोटिफाई करन JKSSB फॉर ऑलमोस्ट ऑल ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स तथ मज कम सब्जेक्ट्स यम कॉमन तो यथ वीडियोस मज करो तमन कॉमन सब्जेक्ट्सन खतर वुछो सोर्सेस कम ऑनलाइन अवेलेबल यम सोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट and the material that they provide is of awesome quality यानी कि तुम करन क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड बे तुम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी मटेरियल से मेरा मतलब है मान लो वहाँ पे कोई सब्जेक्ट मैंशनड है मान लो मैथ्स है अस वो ऑनलाइन या सोर्स का ताकि रियल एग्ज़ाम में हम अगर मान लो इसकी वेटेज है 10 मार्क्स रियल एग्ज़ाम में हम मैथ्स में या तो हमारे 9 आउट ऑफ 10 आने चाहिए या तो 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए दिस शुड बी आर टारगेट ऑल राइट तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मेंशनड इन द सिलेबस गोडनुक सब्जेक्ट उस मेंशनड सह जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर अत मज गोडनुक सब टॉपिक मेंशन करित सह करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अस पेवन करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर करंट अफेयर्स खतर बेस्ट सोर्स युस ऑनलाइन अवेलेबल सह अड्डा 247 इट इज़ अ यूट्यूब चैनल एंड इस यूट्यूब चैनल पे आशीष गौतम नाम के एक सर हैं और वो हर दिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लास लेते हैं यथ क्लासस ये एडवांटेज मान लो आज आपने क्लास दी और आपने 10 न्यूज़ पढ़ ली अगर आज क्लास दुत अस पज 10 न्यूज़ कल जब फिर से क्लास होगी आशीष गौतम इन 10 न्यूज़ के MCQs प्रिपेयर करेगा मतलब यमन 10 न्यूज़न पे कर MCQs प्रिपेयर और जो उन MCQs में 4 ऑप्शंस होंगे उन 4 ऑप्शंस को भी लिंक किया जाएगा फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे अंडरस्टैंड कराऊंगा मान लो कल आपने न्यूज़ पढ़ी थी कि झारखंड की कैपिटल है रांची आज जब सर आएंगे क्लास लेने के लिए तो पहला जो MCQ होगा वो होगा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड अब आपने कल पढ़ लिया था तो ऑप्शन ए होगा फॉर एग्जांपल रांची ऑप्शन बी होगा पटना ऑप्शन सी होगा श्रीनगर एंड ऑप्शन डी होगा मान लो चंडीगढ़ अब आपको पता है कि कैपिटल ऑफ झारखंड कल आपने पढ़ा है वो है रांची ये सरकारी काम ये पटना के बारे में बताएगा कि हाल हाल क्या उस पटना न्यूज़ मं यानी कि आपको याद आ जाएगा कि ओतर पढ़ा ये पटना ये यम वजह न्यूज़ मं पटना यम वजह न्यूज़ मं पटना यम वजह न्यूज़ मं उसके बाद श्रीनगर पे आएंगे श्रीनगर क्या हाल हाल न्यूज़ मं वो बताएंगे उसके बाद चंडीगढ़ क्यों न्यूज़ में था वो बताएंगे मतलब ये कि आपने लिखा कुछ नहीं और आपका रिवीजन हो गया दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस क्लास दोयम एडवांटेज ये कि अगर कंस बासो मे बह कर पान पर्सनल लेवल पे मैं रिवीजन करूँगा उसके लिए आपको करना क्या है आपको फॉर एग्जांपल जो वीडियो आपने देखा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वहाँ पे उस वीडियो की PDF फाइल हर दिन अवेलेबल कराई जाती है आपको वो PDF फाइल डाउनलोड करनी है चाहो तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल के उसका रिवीजन कर दो और एक एडवांटेज क्या है इस क्लास की सच ये कि ये फॉर एग्जांपल मान लो मई मंथ कंप्लीट हो गया मई मंथ के कंप्लीट होने के बाद ही एक क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है और उसमें इस मंथ के टॉप 300 करंट अफेयर के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं
एंड ऑल दिस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपके पास टाइम होना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं आपको कि करंट अफेयर्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इससे आप 3 से 4 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में जिसमें ये सिलेबस में मेंशन होगा, आप 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिनिमम 3 से 4 और मैक्सिमम 7 से 8। अच्छा, वह अगर कह ना सर ब्या ऑल्टरनेटिव कह मे यह कह हु कह मे गो सोरे अरेंज्ड बाकी चीज़, उससे इससे अड्डा 247 से बेटर ये वाला ऑप्शन है, वो है स्टडी IQ बाय गौरव गर्ग। गौरव गर्ग इंडिया की टॉप फैकल्टी है फॉर करंट अफेयर्स। बट द प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम बट इशू ये है कि ये पेड कोर्स है। अगर आपको स्टडी IQ चैनल पे गौरव गर्ग से करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉप क्वालिटी करंट अफेयर, तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। ऑल राइट, बाकी PDF वगैरह ये भी देते हैं, रिवीजन ये भी करते हैं और चीज़ों को कनेक्ट भी करते हैं, जैसा मैंने बताया था उस MCQ के एग्जाम्पल से। गौरव गर्ग की एक और ख़ास बात यह है कि ये स्टेट्स के करंट अफेयर भी कराते हैं। वुनकनस अगर कंस J&K करंट अफेयर्स करें प्रिपेयर, वो क्या करेगा, वो यूट्यूब पे जाएगा और वहाँ पे सर्च करेगा जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स बाय गौरव गर्ग, और आपको 2 वीडियोस दिख जाएंगी। एक होगी जनवरी टू मई और दूसरी होगी जून टू दिसंबर। ये 2 वीडियोस आपको दिख जाएंगी टॉप पे। आप इन 2 वीडियोस को देख लो और आपका 2021 पूरा साल करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। सो दिस वाज आवर फर्स्ट सोर्स फॉर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सब टॉपिक। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यथ खतर क्या बह रेकमेंड करान, बस कर रेकमेंड मैराथन सेशन ऑन अन अकेडमी बाय अनिरुद्ध मलिक। आप ये वीडियो देख लो, ये 10 आवर का मैराथन सेशन है, ये देख लो एक बार, और A4 साइज शीट पे शॉर्ट नोट्स बनाओ अपनी हैंड राइटिंग में। एक बार ये वीडियो हो गया, उसके बाद आपको काम करना है, आपको एक और YouTube चैनल पे जाना है जिसका नाम है समझो लर्निंग। इस YouTube चैनल पे जाके आपको एक प्लेलिस्ट ढूंढनी है, वो है वर्ल्ड मैप्स। इस वर्ल्ड मैप की प्लेलिस्ट में आई थिंक 7 से 8 वीडियोस हैं। ये 8 वीडियोस आपको देखनी है, एंड दैट टू 4 to 5 टाइम्स। 4 से 5 बार आपको ये 7 से 8 वीडियोस देखनी है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मान लो एग्जाम्स मज आव क्वेश्चन कि फलानी कंट्री कत कॉन्टिनेंटस मन यह कतन या कत कत कंट्री से करन बॉर्डर शेयर, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वर्ल्ड मैप 90% कम से कम दिमाग में छप जाएगा। इन 2 का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको टैकल करने में। ऑल राइट, और ये दोनों सोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मूविंग अहेड, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, अत खतर क्या करो कम, अत खतर करियो तुम कम, आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए और क्रोम ब्राउज़र के सर्च इंजन में आप सर्च कीजिए फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया PDF फाइल बाय दृष्टि IAS।
एक PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी है और इस PDF फाइल से आपको एक तो मैप्स मिलेंगे और दूसरा ये टॉपिक बड़ा ही सही तरीके में लिखा है इस PDF फाइल में। ये टॉपिक आपका इससे कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर हो जाएगा। ऑल राइट, ये वाला टॉपिक मैं कहूँगा कि सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं कि ये समझ में नहीं आता है, डिफ़िकल्ट इसलिए कि एक तो ये वास्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा रीज़न मेरा डिफ़िकल्ट कहने का कि ईजीली याद नहीं होता है। ये मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज। ये टॉपिक बहुत मुश्किल होता है कि याद रह जाए। फिर भी हम इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। इस टॉपिक के लिए हम फिर से वापस क्रोम में जाएंगे और वहाँ पे हम सर्च करेंगे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, या तो करेंगे सर्च आर्ट एंड कल्चर बाय GS कोर। इसकी PDF फाइल हम डाउनलोड करेंगे और इससे हमारा आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। इन केस अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आर्ट एंड कल्चर पे, तो आप वो इन नोट्स में ऐड कीजिए और आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए कॉम्प्रहेंसिव नोट्स रेडी हो जाएंगे। आप उन नोट्स को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवाइज करो और जितना आप रिटेन कर सकते हो उतना आप रिटेन करो। एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। कुछ भी समझ नहीं आता, एटलीस्ट एक बार उसके शॉर्ट नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में प्रिपेयर करना है और उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार गो थ्रू करना है। जितना आप रिटेन कर सकते हो उस मुश्किल टॉपिक के बारे में उतना आप रिटेन करो। हो सकता है एग्ज़ाम में आप ऑप्शन एलिमिनेशन या कोई और टेक्निक लगा के उसमें से आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अमि पत् अस्नि यिवन टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप या तो एक काम करो, या तो आप कोई वन शॉट वीडियो देख लो या कोई प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ से आप कर लो। या तो अगर आप मुझे बोलेंगे, ये मेओस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था टॉपिक, वो मैंने किया था। मैंने बायजूस से PDF फाइल्स डाउनलोड करी थी। मान लो आज मैं टॉपिक करूँ प्रिपेयर रॉलेट एक्ट, मैंने रॉलेट एक्ट की PDF फाइल डाउनलोड की और उससे अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पे शॉर्ट नोट्स बनाए। और जब मैंने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के सारे नोट्स कंपाइल किए, ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स, उसके बाद जब मैंने कुछ पेपर एनालाइज किए JKSSB के, मान लो JSA असिस्टेंट कंपाइलर, ऑलमोस्ट I was able to do almost every question that was asked from फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट टॉपिक। इतने अच्छे नोट्स हैं बायजूस के, और ये भी फ्री अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यू जस्ट नीड टू एंटर योर नंबर एंड फ्यू डिटेल्स, उसके बाद यू विल बी एबल टू डाउनलोड PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, इसके बाद आता है टॉपिक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वन शॉट वीडियो बाय तौकीर भाई, ये वीडियो आप देख लो। ये 1 आवर 40 मिनट्स का वीडियो है, ये देख लो आप। CA लतीफ़्स एकेडमी पे ये वीडियो पड़ा है, ये आप देख लो। इससे आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक कवर हो जाएगा। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद कुछ टिडबिट्स रह जाएंगी। वो टिडबिट्स आप कहाँ से कवर करोगे? वो टिडबिट्स आप पुराने पेपर्स जो रिसेंटली एग्जाम्स कंडक्ट किए SSB से, SSB ने जो रिसेंटली एग्जाम्स कंडक्ट किए, वो पेपर्स आप देख लो एक बार। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं। आप जब नोट्स बनाओगे इस टॉपिक के, आप उसी में जो आप पुराने पेपर से देखोगे कि कुछ ऐसे टिडबिट जो इसमें मेंशन नहीं है, आप
उन टिडबिट्स को एज वन लाइनर इन नोट्स में ऐड कर दो और आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है टॉपिक क्रॉप्स। यथ खतर करो इस काम, हम फिर से क्रोम में जाएंगे, हम फिर से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे फ्रॉम दृष्टि आईएएस, और पीडीएफ का नाम है क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये 2 पार्ट की पीडीएफ फाइल है, यानी कि 2 पीडीएफ फाइल्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये फाइल डाउनलोड करेंगे और एक और फाइल डाउनलोड करेंगे, स्टेट्स एंड क्रॉप्स पीडीएफ फाइल बाय गौरव गर्ग। ये वाली पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करेंगे। इन दोनों पीडीएफ फाइल्स की हेल्प से हम क्रॉप्स के लिए नोट्स प्रिपेयर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद हम इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्निक क्वेश्चन को ये कि एग्जाम में 4 क्रॉप्स दिए होंगे और एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि इन 4 क्रॉप्स में से खरीफ क्रॉप कौन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वी शुड मेमोराइज खरीफ क्रॉप्स एटलीस्ट 8 to 9 एग्जाम्पल्स। 8 से 9 एग्जाम्पल्स खरीफ क्रॉप की याद होनी चाहिए। 8 से 9 एग्जाम्पल्स रबी क्रॉप की होनी चाहिए याद, और 6 से 7 एग्जाम्पल्स जैद क्रॉप्स के लिए याद होनी चाहिए। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाई थी रबी क्रॉप के लिए, वो थी WBC लो है, WBC लो है तो 50 ग्राम मस्टर्ड का जूस पियो और पोटैटो खाओ। और ये ट्रिक मैंने बनाई थी, WBC लो है तो 50 ग्राम मस्टर्ड का जूस पियो और पोटैटो खाओ। और इस ट्रिक की मीनिंग क्या थी? इस ट्रिक की मीनिंग थी वीट, बार्ले, चिकपी, लिनसीड, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड, पीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्रॉप्स को मैंने रबी क्रॉप्स के लिए, 8 क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल के लिए मैंने याद किया था इस ट्रिक से। आप चाहो तो ऐसे ही ट्रिक्स आप खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप्स की भी बनाओ अपने लिए और याद कर लो, बिकॉज एग्जाम में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉप्स से। एक और क्वेश्चन जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा, मान लो कोई क्रॉप दिया होगा, मान लो शुगर केन दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस में 4 स्टेट्स होंगी। यू विल बी आस्क्ड टू आंसर विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन और राइस और फॉर दैट मैटर टोबैको एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी याद करनी है। आपको यह भी याद करना है कि इंडिया किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया दुनिया में किस क्रॉप या किस चीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर में। ये भी याद अगर आप करोगे दैट विल बी मच बेटर। ऑल राइट, अगर आप इतना करोगे तो इस टॉपिक में इतना काफ़ी है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर कोई क्वेश्चन आता है क्रॉप्स में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के लिए आप फिर से 1 शॉट वीडियो देख लो तवकीर भाई का। तवकीर भाई ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया है। ये वीडियो CA लतीफ़ एकेडमी पे अवेलेबल है और ये ऑलमोस्ट 1 hour and 30 minutes का वीडियो है। आप ये वीडियो देख लो और उसके बाद अपनी हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया भी कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, इसके लिए आप 2 PDF फाइल्स डाउनलोड कर लो।
ड्रेनेज पैटर्न एंड ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया, ये दृष्टि आईएएस की पीडीएफ फाइल है, ये आप डाउनलोड करो। और इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, ये बायजूस की पीडीएफ फाइल है, ये दो पीडीएफ फाइल्स आप डाउनलोड कर लो और इससे आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो अपनी हैंड राइटिंग में और आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ये दोनों पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। या तो आप ये कर लो या तो आप कोई वीडियो देख लो यूट्यूब से। मैंने टॉपिक इन दो पीडीएफ फाइल से ही प्रिपेयर किया था। ओके, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए आप शंकर आईएएस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो और उस पीडीएफ फाइल में आप मान लो आपको फूड चेन और एंड फूड वेब टॉपिक करना है, आप इनके फीचर्स देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, उसके बाद मान लो इसके टाइप्स देख लो, ग्रेजिंग फूड चेन है और डेट्राइटस फूड चेन, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, आप ओवरव्यू ले लो टॉपिक का। लेकिन इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स इन डेप्थ दिए होते हैं, उतना भी इन डेप्थ जेकेएसएसबी नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, कोई टॉपिक अगर मेंशन होगा, आपको वो टॉपिक उसका ओवरव्यू लेना है टॉपिक का। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर भी देखना है, लेकिन ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी बुक है। ऑल राइट, ये आपको पीडीएफ इस बुक की फ्री मिल जाएगी ऑनलाइन। मूविंग अहेड, डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस के लिए आप जे&के सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे जाके डेमोग्राफी एंड सेंसस का वीडियो देख सकते हो। आई थिंक 2-3 पार्ट्स है इसके, वो 2-3 पार्ट्स आप देख लो और आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इसके बाद जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा रह जाता है। इसमें जो सब टॉपिक्स होते हैं वो है हिस्ट्री ऑफ जे&के, इकोनॉमी ऑफ जे&के, जियोग्राफी ऑफ जे&के, हेरिटेज एंड कल्चर एंड इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। फिलहाल के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर आ जाओ मार्केट से, चाहे वो ज़हूर मीर है, अरिहंत है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर आ जाओ और उससे आप फ़िलहाल इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। और प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स यूज़ करो, बिकॉज वहाँ से बहुत सारी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी जिसको आप एज वन लाइनर्स अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो और आपके नोट्स काफ़ी सही हो जाएंगे। अब अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आप SSS यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे जीके क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेकेएसएसबी एग्जाम्स के कुछ कंपाइल्ड वीडियोस हैं, आप वो वीडियोस 2-3 बार देख लो, आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये मैंने क्यों बोला कि फ़िलहाल आप कोई भी बुक लेकर आ जाओ मार्केट से और उससे प्रिपेयर करो, बिकॉज आने वाले टाइम में जीके ऑफ जे&के इसको मैं अपनी चैनल पे कॉम्प्रहेंसिवली कंप्लीट करवाऊंगा, कॉम्प्रहेंसिवली कंप्लीट करवाऊंगा। और ऐसे नोट्स जो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड नोट्स। ऑल राइट, इस सब्जेक्ट को मैं खुद कवर करवाऊंगा आपको बहुत जल्दी। जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसको हम कहाँ से करेंगे? इसको हम करेंगे indiacode.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके हम इसकी या तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे या तो इसी वेबसाइट को ओपन करके इसमें कुछ टैब्स बने हुए हैं, स्केड्यूल्स, एनेक्स्चर्स, सेक्शंस, उस सेक्शंस पे जाके सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 103 पूरे सेक्शंस हम खोलेंगे। वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी सेक्शन और जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा हम उन सेक्शंस को अपनी A4 साइज शीट पे नोट डाउन करते जाएंगे। या तो ये कर सकते हैं, मैंने यही किया था। अगर आप चाहो तो आपको अगर कोई वीडियो लगता है कि उसमें हर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया हुआ है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, नो इश्यूज। लेकिन मैंने इसी से प्रिपेयर किया था जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019।
जनरल साइंस के लिए आप क्या करोगे, आप या तो 9th और 10th क्लास के टेक्स्ट बुक्स को रेफ़र करोगे, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप वन शॉट वीडियो सीरीज देख लो बाय मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल है, आप इनकी वन शॉट वीडियो सीरीज देख लो क्लास 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो की, आपका जनरल साइंस कवर हो जाएगा और नोट्स भी काफ़ी स्टैंडर्ड बन जाएंगे। इसके बाद आता है इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होती है एंड दे डोंट नीड टू रिवाइज और दे डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। तो जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इंग्लिश में या एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, कन्फ्यूजन होता है, उनके लिए ये वाला स्लाइड उनके लिए है। आप या तो निमिषा बंसल को फॉलो करो यूट्यूब पे, या तो टेक्स्टबुक.com पे कौस्तुभ महादिक को फॉलो करो। ये दोनों काफ़ी अच्छी दोनों काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं इंग्लिश के लिए। कौस्तुभ महादिक हर दिन एक मॉक टेस्ट लाते हैं इंग्लिश पे। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा सही है और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वो मॉक टेस्ट देख सकते हो, और अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ग्रामर सीखना है, तो आप निमिषा बंसल को फॉलो कर सकते हो फॉर बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। ऑल राइट। कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक लेकर आ जाओ मार्केट से, या तो ऑनलाइन देख लो अगर कोई पीडीएफ फाइल अवेलेबल होगी इसकी, वो डाउनलोड कर लो और फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप वन शॉट वीडियो सीरीज इसके लिए भी देखो भाई तवकीर भाई। तवकीर भाई ने बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाए हैं कंप्यूटर के लिए भी, और वो वीडियोस भी सी ए लतीफ़ एकेडमी पे अवेलेबल हैं। अगर आप वो वीडियोस देखोगे, वहाँ से अगर नोट्स बनाओगे, तो वो भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए सफिशेंट है। रादर मैं ये बोलूँ कि मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ ये मटेरियल है कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। अब अगर किसी को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखना है, बिकॉज बहुत सारे ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में मैंने देखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंशन्ड होता है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप या तो सुमित वर्मा को फॉलो कर सकते हो सुमित सर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, या तो आप स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे आशीष अरोड़ा को फॉलो कर सकते हो। ये दोनों इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ हैं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों काफ़ी ज़बरदस्त हैं। ऑल राइट, इन दोनों की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी उस पर पड़े हैं वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लो, और फिर जो मॉक टेस्ट हैं या प्रैक्टिस वीडियोज़ हैं वहाँ से आप कॉन्ट की प्रैक्टिस कर लो। आपको कॉन्ट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी वंस यू लर्न कॉन्ट फ्रॉम एनी ऑफ दीज टू जीनियसेस। ऑल राइट, इसके बाद आती है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग के लिए आप बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पे आप अंकुश लांबा को फॉलो कर लो। ये इन्हीं की चैनल है, यही खाली ये पढ़ाते हैं। और ये अंकुश लांबा, ही इज़ टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी फॉर रीजनिंग, और इसने बहुत सारे बैंक एग्ज़ाम्स खुद भी निकाले हैं। बहुत बढ़िया रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत ऑसम रीजनिंग पढ़ाते हैं, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाएंगे, यू विल बी अमेज्ड टू लर्न द ट्रिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th और 12th एनसीईआरटी बुक्स को कंसल्ट कर सकते हो, वहाँ से आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, और उसके बाद इफ़ यू नीड टू प्रैक्टिस, आप या तो आफरीन अजमत की यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस वीडियोस पड़े हैं, या तो मलिक ट्यूटोरियल पे जाइए, वहाँ पे भी सुपर क्रैश कोर्स में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पड़े हैं, आप उन एमसीक्यूज़ से भी अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए प्रैक्टिस के लिए ये दो यूट्यूब चैनल्स सफिशेंट हैं। You don't need to consult any other source after going through NCERT books and these two YouTube channels. For economics, it is enough.
अगर किसी एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग सब्जेक्ट होगा, वैसे तो होता है सिर्फ अकाउंट्स असिस्टेंट में, और शायद आई थिंक फाइनेंस में जो इंस्पेक्टर पोस्ट है उसके लिए शायद अकाउंटेंसी टॉपिक मेंशन्ड है उनके सिलेबस में। कोई भी अगर पोस्ट होगी, अगर वहाँ पे सिलेबस में अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग सब्जेक्ट मेंशन्ड होगा, तो आप या तो आईजी क्लासेस से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में इशू आता है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप CA नरेश अग्रवाल की यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो। ही इज़ ए ग्रेट पर्सन। मैं जब फाइनेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे अकाउंट्स में एक ही टॉपिक बहुत तंग करता था, वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस टॉपिक ने मुझे काफ़ी परेशान करके रखा था। इनफैक्ट मैंने पहले पहले ट्राई किया था इसको पढ़ने की, समझ नहीं आया, फिर छोड़ दिया था। एग्ज़ाम से आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने सोचा कि एक बार मैं CA नरेश अग्रवाल की यूट्यूब चैनल से देख लूँ कि BRS का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंड बिलीव मी, मैंने टोटल एक वीडियो देखा, और उस एक वीडियो में पहले इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, और दूसरे वीडियो में बोला कि दूसरे एग्जाम्पल में बोला स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक। 2 एग्जाम्पल्स कराई। आई स्वेयर बाय अल्लाह, उन 2 एग्जाम्पल से मेरा BRS इतना स्ट्रांग हुआ कि अगर BRS पे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता, तो मैं उसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेता। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता है ये बंदा। तो अकाउंट्स के लिए ये 2 सोर्सेज मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद बचता है हमारे पास स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप क्लास 11 एंड क्लास 12 की NCERT बुक्स को फिर से कंसल्ट करो, वहाँ से आप पहले नोट्स प्रिपेयर करो। उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन करनी है, कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है या प्रैक्टिस करनी है, तो आप या तो मूमिन सर्स एकेडमी पे जाओ, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, या तो आप फिर से मलिक ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल पे जाओ, और वहाँ पे सुपर क्रैश कोर्स पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का। उस सुपर क्रैश कोर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर किसी कॉन्सेप्ट पे आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में आप स्टैटिस्टिक्स में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करके आ जाओ। ऑल राइट। इसके बाद है पॉलिटी। नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर कोई ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 4 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन मे बी कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें पॉलिटी में इसके बगैर भी कुछ और पढ़ना होगा। तो पॉलिटी के लिए जो सोर्स मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, वो सोर्स है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप इस यूट्यूब चैनल पे जाइए, और वहाँ पे पॉलिटी का जो भी टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, वो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद अपनी हैंडराइटिंग में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। अब मैं ये हर बार क्यों बोल रहा हूँ अपनी हैंडराइटिंग में शॉर्ट नोट्स, अपनी हैंडराइटिंग में शॉर्ट नोट्स? बिकॉज आई बिलीव द मोर यू राइट, द मोर यू राइट, the more you write, the more you remember. जितना ज़्यादा आप लिखोगे अपने हाथ से, उतना ज़्यादा आप याद रख पाओगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग और मेकिंग नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग, रादर देन टेकिंग प्रिंट आउट्स और आस्किंग योर फ्रेंड कि वो आपको अपने नोट्स दे दे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बचता है कि नाउ वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट वाज इन द सिलेबस। इसके बाद और हमने MCQs पे प्रैक्टिस कर लिए, जिसमें हमें इशू था, जिसमें हमें लगा कि वी नीड
प्रैक्टिस, हमने प्रैक्टिस कर ली कुछ यूट्यूब चैनल से। अब आते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे हम। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर ये चैनल मॉक टेस्ट बनाएगी तो आप उन मॉक टेस्ट को हर किसी चैनल पे प्रायोरिटी दे दो, बिकॉज मैंने 35+ मॉक टेस्ट दिए हैं फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा किस किस चैनल से मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए और कौन सी चैनल पे मॉक टेस्ट की क्वालिटी कैसी है। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको बताऊं, मैंने 35+ मॉक टेस्ट दिए फाइनेंस के लिए, लेकिन CA लतीफ़ एकेडमी पे मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए। एंड आई बिलीव उन 3 मॉक टेस्ट से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस हुई, बिकॉज दे वर एग्जाम ओरिएंटेड। और उन हर किसी क्वेश्चन के पीछे मुझे लगा कि देयर वॉज अ पर्टिकुलर थॉट। हर कोई सवाल मतलब सोच समझ के पेपर में डाला गया था, और उस वजह से मुझे लगता है कि उन 3 मॉक टेस्ट की वजह से मेरी काफ़ी सही प्रैक्टिस हो गई। मैंने IG क्लासेस से भी मॉक टेस्ट दिए हैं। ये मॉक टेस्ट भी ठीक है, लेकिन इसमें ये इशू है कि IG क्लासेस की जो वेबसाइट है वो उतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अभी ईशान गुप्ता को इस वेबसाइट पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। क्वेश्चंस ठीक ही होते हैं, बट CA लतीफ़ एकेडमी पे मॉक टेस्ट की लेवल काफ़ी सही होती है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। आप चाहो तो ऑलिव बोर्ड के भी मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए या प्रैक्टिस के लिए। उनकी लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होती है, बट यू मे डिसअग्री, बट मैं ये मानता हूँ कि ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट JK SSB एग्जाम्स के लिए बहुत कम रिलेवेंट होते हैं। दे आर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, उनकी लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होती है, बट बहुत कम रिलेवेंट होते हैं। तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग and be consistent, because it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. तो इसके साथ ही हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं अच्छा लगा तो यू कैन डिसलाइक दिस वीडियो, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ड्रॉप योर कमेंट। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो, आप वो कमेंट में लिख सकते हो। टेक केयर and I hope to see you in my next video. Fi Amanillah.